ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। इससे आप वीतराग होंगे, कसाय मुक्त होंगे, ब्रह्म का निवारण होगा। सुखी रहने के लिए यह आवश्यक है कि हम वीतराग हों, राग द्वेष मोह से रहित हों। सारा जगत ये जानने लगा है कि सकल दुखों की उत्पत्ति तनाव से होती है। तनाव से जीव रोगग्रस्त होता है। रोगग्रस्त होने से वह दुख का अनुभव करता है और असमय में मरण को भी प्राप्त हो जाता है। इस तनाव को ही जैन शासन राग नाम देता है। राग का विस्तार करें तो वह दर्शन मोह, चारित्र मोह है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कसाय हैं। हास्य, रति, अरक्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद ये 9 कसाय हैं। इन सब का एक नाम तनाव है। उसी से जीव अपने स्वास्थ्य को नष्ट करता है, दुखी होता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। इसी तनाव से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है। अपने ध्यान को अंतर्दृष्टि कर सिर से पैरों तक रखना है। ऐसा करते हैं तो कसाय की उत्पत्ति नहीं होती। हम वीतराग होते हैं। वीतराग रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ रहता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। जिनागम के विस्तार में नहीं भी जाएं तो इतना तो स्पष्ट ही है कि जब अपना मुख अपनी ओर रहता है तो हम कसाय मुक्त रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। जब कसाय मुक्त रहते हैं तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। हम सुख चाहते हैं तो सुख के लिए एक ही उपाय करना है कि अपना मुख अपनी ओर रखें। उससे सहज ही कसाय की उत्पत्ति नहीं होती है। न क्रोध उत्पन्न होता है, न मान, न माया, न लोभ, न हास्य, न रति, न अरति, न शोक, न भय, न जुगुप्सा, न स्त्रीवेद, न पुरुषवेद, न नपुंसक वेद। हम निष्कसाय रहते हैं। कसाय हमारे सुख का घात करती है। जो सुख को कसे उसको कसाय कहते हैं। सुख का नाश करे, स्वास्थ्य को नष्ट करे। हमें निष्कसाय रहना है अर्थात वीतराग रहना है। वीतराग रहने की आवश्यक शर्त है कि हम बाह्य जगत को विषय नहीं करें। बाह्य जगत को विषय करने से ही कसाय की उत्पत्ति होती है। तो अपनी मूर्त को विषय करते हैं तो हम वीतराग रहते हैं। निष्कसाय रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तत्काल ही निराकुल होते हैं और भविष्य में भी स्वस्थ रहते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं।
भले ही हम कोई धार्मिक क्रिया नहीं भी करते हो, शास्त्र अभ्यास नहीं भी करते हो, पर अपना मुख अपनी ओर रखें। अपने स्वरूप का जो सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है, इसका एहसास करें तो हम वीतराग हो जाते हैं। ये परमात्मा होने का अत्यंत संक्षिप्त उपाय है। परमात्मा वीतराग होते हैं, और जो वीतराग है वह सुख का अनुभव करता है। आयु थोड़ी है और हमें संक्षेप से मोक्ष मार्ग जानकर निष्कषाय हो जाना है, वीतराग हो जाना है, स्वस्थ हो जाना है। जो वीतराग होता है उसका जन्म मरण का अभाव हो जाता है, वह परमात्मा हो जाता है। तो वीतराग होने की अत्यंत संक्षिप्त विधि है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें, बाह्य जगत को नहीं देखे जाने, और ये यत्न साध्य है क्योंकि अनादि से बहिर्मुख रहने का संस्कार है। कुछ जाना तो उसके संबंध में और अधिक जानने की इच्छा होती, और उसका कोई अंत ही नहीं आता, और हम बहिर्मुख बने रहते हैं। इसको विशिष्ट सर्कल कहते हैं। एक पाप के बाद दूसरा पाप, दूसरे पाप के बाद तीसरा पाप। पाप की परंपरा नष्ट ही नहीं होती है। शास्त्रीय भाषा में इसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। कषाय टूटती ही नहीं है, निरंतर कोई न कोई कषाय बनी रहती है और संसार बना रहता है। इस कषाय के अनुबंध को हमने नष्ट करना है। तो कषाय की निरंतर परंपरा चल रही है, उसको तोड़ना है, और एक बार तोड़ देते हैं तो फिर अवश्य ही जीव सकल कषाय को मेटने में समर्थ हो जाता है। तभी कहा है क्षण भर निज रस को पीछे तब मिथ्या मल को धो देता है। भले अभी मिथ्या तो नहीं मिटता हो, लेकिन मिथ्या तो तोड़ने का क्रम शुरू हो जाता है। क्षण भर निज रस को पीना है, क्षण भर के लिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने सिर से पैरों तक जो अपना आकार है, जहाँ में सुख दुख का संवेदन होता है, उस सुख दुख का संवेदन कीजिए। यह काम कठिन भी नहीं है, इससे कषाय की परंपरा टूटती है। वीतराग होते हैं, निर्बंध होते हैं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है, और यह कर्म चालू रखें तो सकल कर्म का क्षय होकर परमात्मा पद मिलता है। अधिक विस्तार में जाने का समय नहीं है, आयु थोड़ी है, और हमें संपूर्ण दुखों को नष्ट करना है, अर्थात वीतरागता को निरंतर बनाना है। निरंतर अपने सन्मुख रहना है, बहिर्मुखता को पूरी तरह लगाम देना है, तभी हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ तनाव नियम से है, और जहाँ तनाव है, स्ट्रेस है, वह निश्चित स्वास्थ्य नष्ट होता है। स्वास्थ्य नष्ट होता है तो निश्चित हम दुख का अनुभव करते हैं, और जन्म मरण की परंपरा भी चालू रहती है। हमारा लोक व्यवहार भी बिगड़ता है। लोक व्यवहार भी नहीं बिगड़े और संसार दशा का अभाव कर परमात्मा दशा प्राप्त हो, तो इसके लिए हमें अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करना है। इतना सा पुरुषार्थ करें तो अवश्य ही हम जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो सकते हैं, संसार सागर पार कर सकते हैं। आयु थोड़ी है, क्रियाकांड में बहुत समय जाता है और कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती, कारण कि क्रियाकांड बहिर्मुखता में होता है, स्वाध्याय भी बहिर्मुखता में होता है, ज्ञान क्रिया दोनों ही बहिर्मुखता में होते हैं। तो वहाँ अल्पाधिक तनाव अवश्य होता है, स्वास्थ्य अवश्य नष्ट होता है। हम तो ये समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, देव दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर स्वास्थ्य तो नष्ट होता है। स्वास्थ्य नष्ट होता है, मन दुख तो अनुभव में आता है, और संसार का अंत होता हुआ भी दिखाई नहीं देता है।
तो एक बार इन सब क्रियाओं को विराम दीजिए। मार्ग का कोई अन्य प्रकार है। स्वाध्याय को भी विराम दीजिए, दर्शन पूजन को भी विराम दीजिए। अपना दर्शन करिए, अपना मुख अपनी ओर रखने का अभ्यास कीजिए। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अब तक बिगड़ रहा था वो बिगड़ना मिटने वाला है। संसार अस्त होने वाला है। आत्म दर्शन बस एक वो मोक्ष हेतु तो ज्ञान। अपना मुख अपनी ओर रखो, जगत की ओर मुख मत करो। अपने आप को तनाव मुक्त करो, स्वस्थ जीवन यापन करो, वीतराग रहो और शीघ्र ही वीतरागता को स्थायी करके स्थायी रूप से परमात्मा होकर असीम सुख भोगते हुए रहो। कोई परमात्मा ज्ञान भी नहीं करते हैं, कुछ क्रिया भी नहीं करते। हमारा बस चले तो हम परमात्मा को भी आदेश दें कि आप देव दर्शन किया करो, अभिषेक किया करो, पूजन किया करो, स्वाध्याय किया करो। हम कोई कम थोड़ी हैं। हम तो ये कानून सबके साथ लागू करते हैं। सबको सटावश्यक पालन करना चाहिए। किसी को छूट क्यों हो? जब अच्छा काम है तो सबको वह काम करना चाहिए। कोई भी अपवाद क्यों हो? यहाँ तो न्याय है कि सबको अपने अभिमुख रहना चाहिए, तभी वे सुखी हो सकते हैं। ये न्याय सबको लागू पड़ता है, कोई अपवाद नहीं। न्याय नियम वही सच्चा होता है जो सब पर लागू किया जा सके। कोई अपवाद नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, वही सत्यार्थ होता है। सत्य मार्ग यही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखने का अभ्यास करें, अंतर्दृष्टि रखें, अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर से युक्त रहें, अपने काया में उपस्थित रहें, स्थित रहें। इस प्रकार वीतराग रहें, अनुपम सुख को भोगें, अतीन्द्रिय सुख को भोगें, इंद्रियातीत हों, मूर्त शरीर की पराधीनता से, बाह्य पदार्थों की पराधीनता से मुक्त हों। इस समय हमारा मुख अपनी ओर है और हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही कर रहे हैं। उस समय किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं। हम अत्यंत आत्मनिर्भर होते हैं, स्वाधीन होते हैं, वीतराग होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। परमात्मा होना है तो प्रथम परमात्मा समान होना है। जिस विधि से परमात्मा मुक्त हुए हैं वही विधि हमको अपनानी होगी। वह विधि है अपने सन्मुख रहना, अपने सन्मुख रहकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हुए संतुष्ट रहना। जो शरीर में सुख दुख की स्थिति है उसी का अनुभव करते हुए रहना, बहिर्मुख रहकर मूर्त पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न नहीं करना। लोक में तो अंग्रेजी दवाई नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, शराब नहीं पीना। जिन शासन तो यह कहता है कि भाई किसी पदार्थ को विषय नहीं करना, वह कुछ भेदभाव ही नहीं करता। भाई तत्सम है, सब बाह्य पदार्थ ही है, किसी बाह्य पदार्थ के पक्ष में नहीं आना, उनमें भेदभाव ही नहीं करना, सबसे मुख मोड़ना है, अपना मुख अपनी ओर करना है। बाह्य पदार्थों में अंतर करके हम बहिर्मुखी रहे हैं। एक पदार्थ से विमुख होते हैं, दूसरे पदार्थ के सन्मुख हो जाते हैं। संसार जो का त्यों बना रहता है। हमें सकल पदार्थों को एक समान त्याज्य मानना है, ये मानना है और उनसे अपना मुख मोड़ना है। कोई बाह्य पदार्थ अच्छा, कोई बाह्य पदार्थ बुरा, ऐसा भेद ज्ञान तो सारा जगत ही करता है और सारा जगत कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। कोई विरल जीव ही सर्व बाह्य पदार्थों को ही जानता है, त्याज्य जानता है, उनको विषय नहीं बनाने के लिए कहता है। केवल अपने मुहूर्त के सन्मुख रहकर जो भी सुख दुख मिले उसको स्वीकार करना है, वही भोगने योग्य है। तभी बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आने से हम वीतराग होते हैं, निर्मोह होते हैं, कर्म बंधन से रहित होते हैं। जहाँ मोह का उदय नहीं है वहाँ कर्म का बंधन भी नहीं है, कर्म का बंधन नहीं है तो उदय भी नहीं है, उदय नहीं है तो औधिक भाव नहीं है। इस प्रकार संसार अभाव को प्राप्त होता है और हम मोक्ष को पाते हैं।
अपना मुख अपनी ओर करने के लिए, चूंकि हमारी मूर्त विशाल है और अभी हम कर्म से बद्ध भी हैं, इसलिए जितना भाग एक बार में अनुभव में आए उतना ही अनुभव लेने का प्रयत्न करना है। पूरी वस्तु को समग्रपणे अनुभव करने की जिद नहीं करना है, क्योंकि वह स्थिति अभी नहीं आ सकती। कोई एक भाग अवश्य छूटता है, एक या अधिक भाग छूट जाते हैं, थोड़ा भाग ही अनुभव में आता है। एक समय में किसी एक भाग का अनुभव करके ही हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है। सिर के भाग पर आइए। यही वास्तविक धर्म का स्वरूप है, क्योंकि धर्म ये को वीतरागता में स्थापित करता है, और वीतराग होने का इसके अलावा दूसरा कोई प्रकार नहीं है कि हम अपना मुख अपने ही आभ्यंतर शरीर के किसी भाग पर ले आए, फिर कैसा भी संवेदन क्यों न हो, हमारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। ललाट के भाग पर आइए। यह निर्धार कर लेना है कि यह अनुष्ठान परमात्मा होने का अनुष्ठान है, यह कोई मनुष्य देव होने का अनुष्ठान नहीं है, पुण्य के उदय वाला होने का अनुष्ठान नहीं है। इसका फल एकमात्र परमात्मा पद की प्राप्ति है, अविनाशी सुख की प्राप्ति है। शास्त्र अभ्यास में भी बहुत बहिर्मुखता हो जाती है, उसको विराम देना है। एक ही पुरुषार्थ जो समय का वही करना है, वह पुरुषार्थ अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न करना है। इससे चूंकि पर लक्ष्य नहीं है तो पर के प्रति राग द्वेष मोह भी नहीं है, तो हम वीतराग होते हैं, और वीतरागी परमात्मा हो जाता है। राग के बिना संसार नहीं टिकता है। राग द्वेष मोह दर्शन मोह चैत्र मोह कितना ही भेद करिए, कसाई कहिए, और सीधे सीधे कहें तो तनाव कहिए, स्ट्रेस कहिए। हम दबाव में जीते हैं, प्रेशर में जीते हैं, तो शांति का अनुभव नहीं होता है। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य का घात ही सुख का घात है। भावना भी ऐसी भावना है कि सभी जीव स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। कोई ऐसा कारण नहीं देना है कि दूसरे को कसाई उत्पन्न हो, तनाव उत्पन्न हो, और दूसरे के सुख का घात हो। दूसरे की निंदा नहीं करना है, दूसरे का अनादर नहीं करना है, क्योंकि उससे दूसरे जीव के सुख का घात होता है, तो वह लौटकर अपने पर ही आता है। उससे हमको ही कसाई होती है, हमारे को तनाव उत्पन्न होता है, हमारे सुख का घात होता है। पेड़ पर बैठे कौवे को उड़ाने के लिए कंकर मारते हैं, तो अनेकों बार वो कंकर लौटकर हमारे सिर पर ही आ लगता है। बहिर्मुखता में कसाई हो ही जाती है, अन्य जीवों के सुख का घात हो ही जाता है, तो बहिर्मुख नहीं होना है, अंतर्मुख रहना है। भ्रू मध्य पर आइए। बार बार ध्यान की महत्ता बताई जाती है, ताकि हम ध्यान में प्रवृत्त हो सके। ध्यान नहीं करने की हानि बताई जाती है, उसका दुख दिखाया जाता है, और ध्यान करने से होने वाले सुख का स्वरूप बताया जाता है, ताकि जीव बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख रहे, ज्ञान को छोड़कर ध्यान करे।
ध्यान नाम स्वसंवेदन का है। अपने शरीर के लक्ष्य से शरीर में होने वाले सुख दुख का साम्य भाव से भोगते रहना है। दोनों नेत्र, दायां नेत्र, एकदम तसल्ली से शांति से इस काम को करना है, क्योंकि यही वास्तव में यज्ञ है, कर्म क्षय का यज्ञ। यज्ञ में लोग लकड़ी जलाते हैं, घी डालते हैं, तो वह वास्तव में यज्ञ ही नहीं है। यह तो कर्म ईंधन है और ध्यान अग्नि है, उससे कर्मों को भस्मीभूत करना है। वही वास्तविक यज्ञ है, उसी से हम यति होते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, अपने कानों के भाग पर आइए, बाएं कान से दाएं कान तक, बायां कान, दायां कान, दोनों कान, नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, दोनों नथुने। इस उपाय से कसाय मिटती है, वीतरागता होती है, आकुलता मिटती है, सुख होता है। सभी कसायों पर एक साथ वार होता है। क्रोध भी मिटता है, मान भी मिटता है, माया, लोभ, आश, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये चार कसाय, नौ कसाय सभी मिटते हैं। एक ही ध्यानाग्नि में वे भस्म हो जाते हैं। होठों के भाग पर आइए, ज्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है, आयु अति अल्प है, तो सीधे काम करना है। अपनी मूर्त हमको अनुभूत है, तो उससे युक्त हो जाना है। बड़ा भाग लक्ष्यगत हो कि छोटा भाग लक्ष्यगत हो, उससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। छोटे से छोटा भाग भी हमको सुखी करने की सामर्थ्य रखता है। दोनों होठ, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, गर्दन, पूरा धड़ भाग,
हृदय स्थान, सीने का भाग, पेट का भाग, पूरी पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, इस प्रकार ऊपर से नीचे तक थोड़े थोड़े भाग को लक्ष्य में लेकर अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। आप वीतराग रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। वही हमारा प्रयोजन है, हमको सुख हो दुख नहीं हो। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।